तो हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आईवी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर था वो मॉडरेट आया था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा सिंपल। तो आई होप आप सभी ने अच्छा अटेम्प्ट करा होगा। तो आज हम लोग आंसर की देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी आएंगे, तो बड़ी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, आप सभी सही लगा के भी आए होंगे। आई होप अमेरिका के वैज्ञानिक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो 1000 से लेके 943, मतलब पर 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं थी। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था जनगणना से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, तो वैसा कि भी क्वेश्चन आ गए जनगणना से। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कराएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जनगणना से फंसे हुए हैं। आगे देखते हैं, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत में स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन फंसा है। कपड़ा मंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा, स्मृति ईरानी, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी, अब कपड़ा मंत्री हैं, क्लॉथ मिनिस्टर। आगे देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भाई? कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा था? तो उन्होंने शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन पर जीत हासिल करी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आपको पता है अकबर बहुत बड़े सम्राट थे और उन्हें हराना सबके बस की बात नहीं थी। सिंध की सहायक नदी कौन सी थी? तो सिंध की जो सहायक नदियां हैं वो काबुल और कुरेम, जो 2 नदियां हैं वो सिंध की सहायक नदियां। आगे देखते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गुजरात का महसाणा। गुजरात का महसाणा जो है सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बना है। तो इसमें सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करा जाता है। 61वां संविधान संशोधन, मैंने क्वेश्चन बताए थे आएंगे, बिल्कुल आया है। तो 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो ये है वो मतदान की उम्र 21 से घटाकर कम करके 18 कर दी गई, यही 61वां संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था कि संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट के काफ़ी एग्जामों में संविधान से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको प्रिपेयर होके जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो वो थी 63.82। इसके अलावा अगर पूछा जाए साक्षरता दर सबसे कम कौन से राज्य में है, तो वो बिहार में है, और सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो वो केरल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही जनगणना से देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया। अगर देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में अलग अलग देशों से कुछ अधिकार लिए गए हैं, कुछ रूल लिए गए हैं। कोई स्विट्जरलैंड से लिया गया है, कोई यूके से लिया गया, कोई फ्रांस से लिया गया, कोई जापान से लिया गया। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब कमेंट सेक्शन में आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम बताना है। आगे देखते हैं, लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन किस लिए फेमस है? तो कॉमनवेल्थ के जो गेम हुए थे 2022 के, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने मलेशिया सतलर को हरा कर स्वर्ण जीता था। तो यही इसीलिए ये फेमस है। लक्ष्य सेन से एक क्वेश्चन आया था कि इन्होंने क्या गेन करा है। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे उसमें स्वर्ण पदक, जो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक का वाद्य यंत्र क्या है भाई? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ करा। तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। आगे एक क्वेश्चन आया था कि जौहर कब कहाँ हुआ था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आया था विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो यहाँ पे दिया है अ बुक ऑफ or set of the book in which facts about many reference subject are arranged for reference usually in alphabetic order। तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी बुक जिसमें रेफरेंस दिए होते हैं। आप सपोज करो आप कोई अपनी बुक राइट कर रहे हो, आपको रेफरेंस चाहिए किसी लाइन के बीच में कि किसने क्या कहा था, तो वो इस वाली बुक से ले सकते हैं। तो इस वाली बुक को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया। तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था सेंटेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना है। तो जैसे वन ऑफ द डैश चैलेंजेस इन द लाइफ इज लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे ट्रूली आर। तो वन ऑफ द कैसा चैलेंज है? स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज है, बेटर चैलेंज है, हार्ड। तो जो चैलेंज होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, बेटर हार्डर नहीं होता, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो जब भी आप चैलेंज बोलते हैं चैलेंजेस, तो उसके पहले बिगेस्ट लगाते हैं, ना कि कुछ और। तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ये हो गई हमारी पहली आंसर की। बाकी आंसर की आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।